दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर बाल हैं, फेशियल हेयर हैं, तो इसके लिए आप कौन सा उपाय करना चाहेंगे? लेज़र कराना चाहेंगे? लेज़र महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप चाहें तो वैक्स भी करा सकते हैं, पर वैक्स कराने से किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, उनके चेहरे पर लालिमा आ जाती है, चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, इसलिए वो वैक्स भी नहीं कराना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेज़र का काफ़ी अच्छा रिव्यू है, लोग रेज़र करके अपने फेशियल हेयर को हटाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये परेशानी है कि रेज़र करने के बाद हमारे जो बाल हैं वो थोड़े जल्दी से मतलब जल्दी जल्दी आने लगे हैं। खैर, मैंने तो कभी रेज़र नहीं किया है, मैंने नेचुरल उपाय से ही अपने फेशियल हेयर हटाए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रेज़र करना चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो सकता है कि आपका रिजल्ट डिफरेंट हो, क्योंकि हर किसी के साथ जो रिजल्ट है वो अलग अलग आता है। कोई कहता है रेज़र करने से हमारे जो बालों की ग्रोथ है वो थोड़ी सी मोटी हो गई है, कोई कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई कोई कहता है कि जो हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगा है पहले की अपेक्षा। खैर, अगर आपको लगता है कि आपको रेज़र करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ब्लीच कराते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके जो बाल हैं बस वो ब्राउन होते हैं, तो थोड़े कम दिखते हैं। ब्लीच का बहुत नुकसान है आपके चेहरे पे। आप अपने चेहरे पर ब्लीच मत कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। लंबे समय के लिए आपकी जो स्किन है वो ख़राब होने लगती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो थ्रेडिंग करवाते हैं अपने फेस पे, जिसमें कि काफ़ी पेन हो। इसके अलावा आपको चेहरे पर दाने भी निकल आते हैं। कई बार लोगों के चेहरे पर दाने निकलते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है, या पिंपल निकलते हुए देखा है, जिन्होंने कि चेहरे पर थ्रेडिंग करवाई है, बाल निकलवाए हैं। ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है कि आप नेचुरल उपाय करें। अगर आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, हार्ड नहीं हैं, तो आप नेचुरल उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल हार्ड हैं, क्योंकि आपने अगर पहले रेज़र किया हुआ है या वैक्स वगैरह कराया हुआ है, या फिर आपने कोई दूसरा उपाय वगैरह किया है, तब हो सकता है कि आपको ये नेचुरल रेमेडी काम ना आए। क्योंकि ये जो नेचुरल उपाय होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हेयर के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं और उसके लिए काम नहीं करता है। आपके चेहरे पर जो छोटी छोटी रोएं होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, ये उस पर काम करता है ये रेमेडी। तो आइए बात करते हैं रेमेडी के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा कच्चा पपीता। कच्चा पपीता जो होता है उसमें पाइपन होता है, जो आपके बालों को कमज़ोर करता है और उन्हें जड़ से निकालता है। पपीता बहुत इंपॉर्टेंट है बालों को हटाने के लिए। आपको चाहिए होगा एक कच्चा पपीता, जिसे आप छील करके उसका पेस्ट बना लेंगे। आपको 1 से 2 चम्मच पेस्ट चाहिए होगा। फिर आप इस पेस्ट में मिलाएंगे शहद, 1 चम्मच शहद मिलाएंगे, आधा चुटकी कस्तूरी हल्दी मिलाएंगे। इन सबको मिला करके एक गाढ़ा सा फेस पैक रेडी करेंगे। इसे अपने फेस पर लगाएंगे। 20 मिनट तक आप इस फेस पैक को लगे रहने देंगे। फिर आप इसे अपने हाथों को गीला करके साफ कर लीजिए। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मसाज करते हुए आप इस फेस पैक को साफ कर लेंगे। अगर आप इस उपाय को सप्ताह में 2 बार 3 बार करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने होगा। 1 महीने के भीतर ही आपको दिखेगा कि आपके जो चेहरे के बाल हैं वो किस तरह से खत्म होने लगे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल श्वेता आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।